घंटों के बाद ऐसा अवसर में हम सब में उपस्थित हन। तो निश्चित ही ब्रह्म पूज्य घासीदास बाबा जी के सम्मान में जो आज कार्यक्रम होते जिनमें ग्रामवासी मन मिल के पंथी प्रतियोगिता के कार्यक्रम रखे, तो उतना जितना जन ये कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह सहयोग देकर के और आप सबकी उपस्थिति के कारण यह कार्यक्रम में सफल हो जाते। तो एक बार आप सब जितना चाहे मेरे उपस्थित हो जोरदार ताली बजा के सम्मान। निश्चित ही आज हम सब कहीं न कहीं परम पूज्य घासीदास बाबा जी के अनुयायी हैं और उनका बताए हुए सिद्धांत उद्देश्य अहिंसा के मार्ग में हम सब चलता कहीं न कहीं गुरु घासीदास बाबा जी के दिए हुए संदेश उपदेश के कारण यह आस्था सतनाम के प्रति जागृत है। जैसे हम सब धीरे धीरे अपन जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हम सब अनेकों मार्ग में चल पड़ता और जो नहीं जाना प्राण तेरा सीखता और काम करते। तो मैं कम शब्दों में ही आप सबका चार गर्भित बात गुरु के संदेश सुनबो। आप सब चाहता हो कि नहीं चाहता? गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में जानना चाहता हो कि नहीं चाहता? गुरु बाबा जी के संदेश उपदेश का है जो हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक उपयोगी है, जेकर बाद में हम रास्ता में चलबो तो हमारे जीवन सार्थक हो सकता। तो वही मूल बात ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करता हूँ कि किसी भी प्रकार से मोर बताए हुए बातों हैं वही सदगुरु के संदेश दिए हुए संदेश है जिला आपके बीच में रखा था। इला ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है और वही में अमल करते हुए हम सब मल्ला आगे बढ़ना है अपने जीवन में। तो सब चाहता सुनना चाहता कि नहीं चाहता? बेटी की महिला बना, बेटी की महिला बना, सब चाहता तो ध्यान पूर्वक सुनना है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के अवतरण कब हुए? कब हुए ठीक है आदमी मन बताओ। 18 दिसंबर सन 1756 में सब लोग बताए। हाँ काली कौन सी तारीख? 18 दिसंबर है और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के यहाँ छत्तीसगढ़ के पावन धरती में गिरोधपुरी नामक गांव में उनका अवतरण हुई। कब हुई? जब यह संसार में हर जीव हाहाकार हो चुके रही, चारों तरफ हाहाकार मच चुके रही, हर किसीला जीवन त्यागे के ऐसे नौबत आ चुके रही। मानवता के गुण भुला के रही, हर जीव परेशान रही, हर तरफ चराचर जीव जगत मना परेशान रही। ऐसा समय में गुरु घासीदास बाबा जी के धरती में अवतरण होते थे। जिस समय किसी भी प्रकार से किसी ला जिए के इच्छा नहीं थी, हर तरफ से दहेज प्रथा, बलि प्रथा, अनेक प्रकार के कुप्रथा रही, अनेक प्रकार के समस्या समाज में प्रताड़ित रही, प्रताड़ना झेले पड़त रही, माता बहनी मतलब बराबरी के समानता के अधिकार नहीं मिल पाता है। ऐसा छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच चरम सीमा में रही, रूढ़िवादी ढोंग आडंबर रही। ऐसा अवस्था में ऐसा बेरा में तो गुरु की यहाँ धरती में जन्म हो। तो गुरु घासीदास बाबा जी के उद्देश्य से यह धरती में जन्म लेके आए, वो उद्देश्य ला अपन जीवन काल में निश्चित ही वो कर्तव्य ला निभाई, अपन जिम्मेदारी ला निभाई और आप सब मल्ला सत्य के मार्ग बताई, जेकर से आप सबके जीवन सार्थक हो पावत है, जेकर वजह से हम सब मोक्ष मुक्ति ला प्राप्त कर पावत है। तो यह कड़ी में आप सबके बीच में उग्र बात आपके बीच में रखा जाता कि ऐसा समय में अपने त्याग और तपस्या के बल पे उस सतनाम के ज्ञान ला प्राप्त कर पूरा मानव समाज ला जगह जगह गांव घर घर जाकर के चौक चौराहे में बैठ कर के वृक्ष के नीचे बैठ कर के ऐसने भटके मानव ला
वह ज्ञान और शिक्षा से बोला सतनाम के मार्ग में पढ़ा करके सत्कर्म करेगी। बोला ज्ञान और शिक्षा और संदेश और उद्देश्य बताई जेकर बल पे एक बहुत ही संख्या में हमारे समाज सतनाम ला मानने वाला समाज मिलके उभर के आई, स्वच्छ समाज बन के आई और उभरी जो अपन जीवन में किसी काम ला छोड़ दे, लेकिन सतनाम ला जपना, सतनाम के मार्ग ला, सत्य अहिंसा के मार्ग में चलना, वो अपन जीवन में कभी वो नहीं होई, कभी वो ला छोड़े नहीं। ऐसा तो हमारे पूर्वज है, जो आप सबके ही पूर्वज है, हमारे सब पूर्वज है, जो हमारे दादा परदादा बना रही वो समय के पूर्वज बन के त्याग बलिदान और संघर्ष की वजह से आज हम गर्व के साथ अपना आप सतनामी कह सकता है कि उनके ही देन है, उनके ही कारण से हम अपना आप का गर्व महसूस करता था कि पूर्व समय में आप सब जाना था कि जब हम सब जाति में बांटे चले जाते रही, तो वो समय में जे व्यक्ति जैसन कर्म करत रही से वैसन होकर जाति बना दे जात रही, वैसन होकर जाति बना करके होकर नामकरण धर्म बना दे जाते रही। तो सोच के देखो वैसे हम सब का कर्म करे हैं, हमारे पूर्वज बना का कर्म करे हैं, जेकर से हम सब मल्ला सतनामी नाम ले जे लोहा के काम करत रही सोला लोहार जाति बना देगी, जे तेल निकाले के काम करे से ओला तेली जाति बना देगी, और कई प्रकार के जो काम करत रही सोला वैसन होकर जाति और धर्म बना देगी। तो ये सोच के देखो, ये विचार करके देखो कि हमारे पूर्वज मन है से कौन से कर्म करी जेकर वजह से हम सब सतनामी नाम पाए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी प्राकृतिक धर्म के बारे में हम सब मला जानकारी दी, संदेश दी कि धर्म का होते, धर्म के अर्थ जानो तौला धारण करना होता है कि संसार चलायमान रखे के लिए संसार में 5 तत्व हवाए, वो 5 तत्व से जितना सृष्टि निर्माण हुए है और वही में हर कण कण में सत्य समाहित है। का समाहित है? सत्य समाहित है। और सत्य नाम ला अगर व्याख्या करें दोनों ला अगर तो मैं कहा है सत्य और नाम, तो हर चीज हर वस्तु हर चीज है सत्य समाहित है, और यह सत्य व नाम दोनों अजर अमर है। तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए अगर का नामकरण करेंगे नाम रखेंगे, रखेंगे कि नहीं? अगर इस सत्य समाहित है सब में, ये दोनों अजर अमर कहा है, तो नाम भी है, तो नाम किसी भी प्रकार से कोई भी मनुष्य के ये नाम हवे, और वो नाम के व्यक्ति है किसी भी चीज से सत्कर्म से हो, चाहे बलवान हो, चाहे बड़े ज्ञानी हो, महापुरुष हो, अगर कर्म के आधार पे होला का करता ना मना युगो युगो तक याद रखत के नहीं। आज हमारा भारत देश ला आजादी दिलाए वाले वीर सपूत मला आजाद करत के नहीं। जैसे कि हम सब परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ला हमारे गुरु के रूप में मानत है, स्वीकारत है, कर दिए हुए संदेश वो ऐसा कर्म करे है जेकर नाम से हम बोला जाना था, तो बोला याद रखा था कि नहीं रखा था। तो वैसे ही हमारे पूर्वज बना अनेकों प्रकार के सत्कर्म करे, संसार में अनेकों लोग सत्कर्म करे के लिए आगे बढ़त चलत रही से, जैसे जैसे गुरु के ज्ञान बढ़त चलेगी और अपन अपन रास्ता में सब चलेगी, सतनाम के मार्ग में चलेगी। तो ऐसा सोच के देखो, अगर कोई मनुष्य बड़ा बलवान है कुश्ती में, बोला कोई हरा नहीं सके, तो वह एक नामी व्यक्ति बन जाते कि नहीं बनते कि नहीं? जैसे क्रिकेट में आगे खेलते विराट कोहली ला जानता, सचिन तेंदुलकर ला जानता, तो वह एक नामी व्यक्ति कि नहीं? अपन फील्ड में जो अगर खेल के कला है वो में वह परांगत है, जिला कोई हरा नहीं सके, अगर मुकाबला नहीं कर सके, तो वह एक नामी व्यक्ति हो जाते, केवल नाम से पहचाने जाते और पूरा विश्व में जाना थे कि नहीं जाना थे आज जाना थे। तो वैसे ही हमारे पूर्वज मना जीवन भर सत्कर्म करी, सेवा धर्मार्थ परमार्थ परोपकार के जीवन में अपन जीवन लगाई, दिए हुए गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश उद्देश्य जीवन भर पालन करी,
साथ ही साथ सतनाथ के धर्म के जो प्रतीक चिन्ह जिला हम सब कैथन से था बोला सदा मान और सम्मान रखी अपन माता पिता व गुरु के सदा सम्मान करी जीवन प्रेम अखंड सत्य के ज्योत ला मानने वाला समाज रही जेकर कारण से हम सब बल्ला सतनामी कहेंगे हम सब बल्ला सतनामी कहेंगे कि हाँ सतला मानत 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 चाहे वह मृत्यु न चले जाए चाहे वह मृत्यु न प्राप्त हो जाए लेकिन वह वो रास्ता से नहीं हटी जेकर वजह से हम सब बल्ला सतनामी के नाम पड़ी काबर पड़ीस ओकरे वजह से हम अल्लाह सतनामी नाम पड़ीस कि कोई भी कुछ भी कर्म करत रहा चाहे कष्ट आए जीवन में चाहे किसी भी प्रकार से बोला विपत्ति आए लेकिन जो गुरु घासीदास बाबा जी जो दिए रही संदेश वो मार्ग बताए रही वो मार्ग में मन चले नहीं छोड़ी और वही से चलत 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 ऐसे वो मना नामी व्यक्ति बन गए देकर वजह से हमारे नाम सतनामी पड़ गए तो ये हम सब पहला गर्व करना चाहिए अपन आप ला महसूस करना चाहिए कि हमारे पूर्वज मन यह नाम ला प्राप्त करे के लिए कितना संघर्ष त्याग और बलिदान दिए हैं तेला हमला किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं करना चाहिए तो हम सब पल्ला यही सोचना है और समझना है कि हमारे पूर्वज मन ऐसे हमारे लिए ही करे जेकर बदौलत हम सर उठा के अपन आप ला सतनामी समाज के ही पाते ताव में प्रेम समाज गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश है बोला हम जानो और समझबो जेकर आधार पे जो भटके मानव है बोला सही मार्ग मिल सके ये संसार में गुरु घासीदास बाबा जी हम सबके बीच में अपन परिवार जब भी हम धरती में छोड़ करके गए तो यही कारण है कि समाज कभी न कभी कहीं न कहीं दिशाहीन हो सकते है मानव समाज है मानव प्रवृत्ति है आसपास के वातावरण में परिवेश में कहीं न कहीं बदलाव आ सकते तो समय समय में अनुसार समय समय में गांव गांव में पहुंच करके और वंशज मनहा यही समाज संगठित करी यही समाज भटकी मानवला किसी भी प्रकार के जो अवगुण है दुर्गुण है उला दूर कर ही कर सती गुरु वंशज या धरती में छोड़ करके तो वही करता गया वही दायित्व निभाते हुए आप सबके बुलावा में आपके बीच उपस्थित हुए हो तो कम शब्दों में ही आप अल्लाह वो ज्ञान के बाद रखना चाहो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो जन्म ले तो शिशु किलकारी मारा पर समझ सके न संसारा वह शिशु तो सतनाम पुकारा बड़ा हो तो ज्ञानी बने पर भूल गए उस नाम को भटक गए उस संसार के मोह माया में भूल गए उस सतनाम को निश्चित तन मृत्यु एक दिन पात है पर वह हंसा कोरोना बिना भटका जाते वह हंसा कोरोना बिना भटका जाते ये प्रिय समाज अर्थ यह है कि जन्म लेते शिशु हो किलकारी मारा जब कोई भी जीव या धरती में जन्म लेके आते हैं मनुष्य रूप में हम सब देखे हैं जब जन्म लेके आते हैं तो वह किलकारी मार देते चाहे मुस्कुराते रहते चाहे हंसते रहते कोई रोते तो वह किलकारी मारते वह सतनाम लहे जाता या संसार में कोई भी जब जीव जन्म लेके आते तो शत्रु हुआ अपन जीवन के उद्देश्य बता करके भेजते साथ ही साथ वचन दिलाते गुरु घासीदास बाबा जी जब भी ये धरती में कोई भी मनुष्य सतपुरुष बाबा जी धरती में कोई भी मनुष्य भेजते कोई भी जीव भेजते तो उनका जीवन के उद्देश्य बताते साथ ही साथ वचन दिलाते वो सात वचन का है हमला अपन जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से नशा के सेवन नहीं करना चाहिए नशा पदार्थ के सेवन हमला कभी नहीं करना चाहिए जीवन भर हमला शाकाहारी भोजन करना चाहिए मांसाहार नहीं करना चाहिए सदा सत्य देखना बोलना और सुनना चाहिए तो किसी भी प्रकार से हम देखा था कि ये गलत गलत है तो हम सच देखना के है सच बोलना के है सच सुनना के है ऐसे करके बोला अनदेखा करके नहीं वहां से चले नहीं जाते बोला अगर आपके पास होकर ज्ञान है वो गलत गलत है तो बोला जरूर बोला बताना है जीवन में अगर हम सब
लेके आए हैं तब पर नारी हमारे लिए माता समान होना चाहिए। अगर हम स्त्री जन्म लेके आए हैं तो पर पुरुष हमारे लिए पिता समान होना चाहिए। सदा अपन माता पिता व गुरु के सम्मान करना चाहिए। हमारे सतनाम धर्म के प्रतीक शेर खाम सादा झंडा के सदा मान रखना चाहिए और जीवन भर हमला सत्य के रास्ता में सत्य मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। ये सात वचन ही है। अगर ये 7 वचन नहीं हम अपन जीवन में आत्मसात करके ये जीवन न चलन। काबर के उदाहरण में यही बताना चाहूं कि हमारे महापुरुष जिला जाना था, जिला समझा था, जिला 52 लाख हंसा तारे के थन, मानव एक समान के बड़े संदेश देने वाला। ये संसार में अनेकों संत महात्मा महापुरुष में लेके आई से, लेकिन ऐसे बड़े संदेश जो मन के एक बरोबर सबला चाटी से लेके हाथी तक के जीवला एक बरोबर समझने वाला, मानने वाला, सबला बराबरी के सम्मान देने वाला एक केवल गुरु घासीदास बाबा जी हो। जेकर कारण से आज पर विश्व बोला गुरु के रूप में स्वीकार हो। किसी भी प्रकार से किसी ला भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं समझी। यह संसार में पूरा अनेकों जाति धर्म बनाई तो वह सिर्फ 2 ही जाति बताई। कौन कौन से जाति बताई? प्राकृतिक धर्म ला धारण करने वाला और प्राकृतिक से यह संसार ला चलायमान रखने वाला वही धर्म ला बताई, वही जाति ला बताई। तो आप ला बताऊं तो बड़ा आश्चर्य हुई। यही अनूठन हवा जेकर वजह से ये संसार आ चलायमान और वही नहीं हमला मानना चाहिए। काबर ये मानव में अलग अलग हम सब मन भेदभाव करत हन। ये उच्च जाति की, नीच जाति की, ये फलाना जाति की, फलाना जाति की, महाराज है, ये वो ये मनुष्य है और मनुष्य के वही दूठा नाकी है, वही मुंह है, वही दूठा कान है। जैसे वो खाते वैसे वो खाते, जैसे ये मत खाते वैसे वो मत पहनते, वो सब कुछ नहीं। तो का भाव में जाति भेदभाव तो जाति हवा तो केवल दूठन वो है नर और नारी। पहला हमला समझे के जरूरत है। जाति के प्रपंच से हमला गुरु घासीदास बाबा जी 1700 ईस्वी में ही हम सब वाला दूर कर चुके हैं, लेकिन आज भी वही है चलता आज। तो बोला सोचना और समझना है। हम अपना आपला सतनामी कहे में पांचों नहीं हटना। अपना आपला सतनामी कहे में गर्व महसूस करना है। लोग अनेक प्रकार के सतनामी समाज के ऊपर बात बोलते, लेकिन हमारे इतिहास का वही कहना है। हमारे इतिहास का पन्ना खोल के देख ले कि हमारे समाज का करत रही से आवाज हमारा का करत है, वही बात में बता देना चाहिए। तब जाकर के वो अनेक असामाजिक तत्व के द्वारा समाज ला प्रताड़ित करे जाते हैं, खंडित करे जाते हैं, उन्हें प्रकार के बात ला बोले जाते, बताए जाते। तो बोला आपका लक्ष्य करारा जवाब देने की आवश्यकता है। और ये संसार में हमारे लिए ज्यादा नामी व्यक्ति अगर नहीं रहते तो हमारा नाम सतनामी नहीं पड़ती। हमारा नाम सतनामी अगर सती पड़े है कि सब ले ऊपर ही जाती है। जरा सब ले यदि होती कहा नहीं, सब ले ऊपर ही जाती है। सतनामी समाज के पार वही सबसे बड़े गुरु भी है। और आज के प्रजातंत्र में लोकतंत्र में राजा कहे जाते हैं और राजा भी है। जिला आप सब जानता हो, जिला हम सब जानते हैं, शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालकदास बाबा जी के नाम से जानते कि नहीं? ये संसार में ऊंच नीच भेदभाव रूढ़िवादी ढोंग डांबर दहेज प्रथा सती प्रथा बलि प्रथा अनेक प्रकार के कुप्रथा ला दूर करने वाला आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति जो रही वो गुरु बालकदास बाबा जी रही। वही अखिल भारतीय सतनाम सेना के संगठन बना करके जगह जगह भ्रमण करके हर किसी के दुख दर्द ला बराबर सम्मान करते हुए उनका आवाज बुलंद करते हुए उनका हक अधिकार दिलाए के लिए आवाज से आवाज मिला करके उनका करारा जवाब दी। तो माता बहनी मल्ला पुरुष मल्ला हम सब मल्ला पढ़े लिखे के अधिकार मेरी तो पढ़े लिखे के अधिकार प्राप्त हो पाए। हम सब मल्ला माता बहनी मल्ला अनेक प्रकार से प्रताड़ित करने से उनका आवाज बुलंद करी स्वराज सम्मान से बरोबरी के सम्मान प्राप्त हो। तैसन कुप्रथा ला वो समय हमारे गुरु बालकदास बाबा जी, गुरु अमरदास बाबा जी, गुरु घासीदास बाबा जी संपूर्ण गुरु वंशज मन मिल करके और आपे के सब पूर्वज मन गुरु मन के साथ कदम से कदम आवाज से आवाज
और कंधे से कंधा मिला करके जब आवाज बुलंद करिस ऐसा स्थिति बनिस कि हम सब ऐसे गर्व से अपना आपला सतनाम में कह पाए। हम सब बल्ला सोचना और समझना चाहिए, ध्यान पूर्वक याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज बनाते कर्म करे हैं जेकर कारण से आज हम अपन आप ला सपना में कहीं पावा था, हम लोग पढ़े लिखे के अधिकार प्राप्त हो पावा थे, हम जगह जगह अपन सम्मान प्राप्त कर पावा थे। ऐसा स्थिति परिस्थिति में वो गुजर के हम ये स्थिति में पहुंच पाए, तेला पुनः वो स्थिति में जाए की आवश्यकता नहीं है। हम सब मल्ला वही दिए हुए दिखाए हुए संदेश और उद्देश्य नहीं अपन अपन जीवन में आत्मसात करन और वही रास्ता में चलो तो निश्चित ही हमारे जीवन के उद्देश्य प्राप्त हो पाए और जीवन सफल हो पाए। ये मानव तन जो मिले हम सब मल्ला वो आगे बतावा था कि काबर मिले, बड़ा हो तो ज्ञानी बने भूल गए सपना और भटक गए संसार के मोह माया में भूल गए सपना। जैसे जैसे छोटे से लड़का होता हमन होकर बाद धीरे धीरे सालों साल बड़े होता कि नहीं होता, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते वैसे वैसे हमारा अपन सतमार्ग में कोनो चलते और माता पिता सही संस्कारवान है तो जरूर सतनाम की भक्ति में चलते सतमार्ग में चलते, कोनो कहीं है तो दिशाहीन हो जाते किसी न किसी प्रकार से अलग अलग बड़ा हो तो ज्ञानी बनते और अपन अपन दिमाग के इस्तेमाल करते बुद्धि के इस्तेमाल करते और अलग अलग रास्ता में चलते काबर। लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी सीधा रास्ता बताए, जे रास्ता में जावे तो जीवन सफल होई और दिला जैसे करवे तो दे प्राप्त होई। लेकिन हम अनाथ बड़ा ज्ञानी हो जाता है, आसपास के परिवेश में ढल करके हम वातावरण में इतना व्यस्त हो जाता है कि मोह माया में भटक करके और सतनाम के मार्ग में भुला जाते, जेकर वजह से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव होते रहते, कभी कभी खुशी कभी गम होते रहते। तो वो स्थिति में हम सब मल्ला समझे की आवश्यकता है कि अपन आप बहुत ज्ञानी नहीं मानना है। सतनाम के मार्ग में गुरु घासीदास बाबा जी से ज्यादा ज्ञानी हम सब हो सकता नहीं हो सकता तो ये जाना था, तो वो स्वयं तो वही जीवन ला जिए है, जे बात ला बता थे वो बात का खुद पालन करे है और आप सब ला बताए कि नहीं बताए ना तो का ऊपर से ज्यादा ज्ञानी होने के हम प्रयास करत हैं और अलग अलग दिशा में जाते हैं, अलग अलग मार्ग में भटक जाते हैं और जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये जीवन के चार अवस्था होते, ये जीवन के चार अवस्था होते, तब चौथा अवस्था में जब हमारे गोर नहीं चले, हमारे हाथ नहीं चले, हमारे मुंह नहीं चले और कहीं कुछ नहीं चले, कई समय में हमारा पछतावा होते कि अपन जीवन में काम नहीं कर पाए और पुनः हमारा जीवन ऐसे अवसर मिलते। लेकिन वो समय पछताए के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कतनो हमारा जीवन में प्रयास कर एक बार मनुष्य रूपी जो जीवन मिले हैं ओला अपन सब उपयोग नहीं करें तो निश्चित है कि यह जीवन हम कब फिर से हमला मानवता में मिली है नहीं पता। सैकड़ों हजारों लाखों जीवन भरे के बाद अंत में मानव रूपी हमला मिल पाता। तो सोच के देखो कितना जीवन हम सब जिए हैं उनके बाद यह मानव तन मिले हैं तो सब उपयोग अगर नहीं करें तो फिर से कई साल लगे जिनका जीवो ओकर बाद नहीं पाई। जंगली जानवर कीट पतंगे पशु पक्षी हमारा जीवन भर के आना पड़ी, कीड़ा मकोड़ा बन के आना पड़ी, तेकर बाद का पता अगर इच्छा वो सब पूरा से होगे सदगुरु के होगे तो पुनः एक बार अवसर मिली, लेकिन कब मिली है पता नहीं। आज हम सबको लगे हैं अवसर ये तन मिले हैं, निश्चित तक मृत्यु एक दिन बाद है पर वह हंसा गुरु नाम बिना भटक जाता है। तो ये संसार में कोई भी जब मृत लोग को जन्म लेके आए तो एक न एक दिन ये धरती को छोड़ के जाना है। तो हम सब गलती प्रिय हमारा जीवन है कि कुछ भी हो जाए हमारा मृत्यु नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना समर्थन अपना चौथन अपना हमसे जर्नी करता ना मतलब सही सलामत रहे की कोशिश करता, लेकिन जे दिन हमारे मृत्यु लिखा है, जे दिन हमारे मृत्यु आना है वो दिन आगे पूरा टाल सकता था, रोक सकता हो अपन नहीं रोक सकता। तो जीवन से मोह करे की आवश्यकता नहीं। ये जितना दिन पर ये धरती में आए जीवन उतने दिन तक नहीं। तो ये धरती में वो सब कर्म करे के सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ परोपकार के जीवन में लगाए के लिए ये जीवन में मिले और जीवन में एक क्या करना है वहाँ
उद्देश्य मिले। लेकिन आज किसी ने भी पूछे जाए, कोई भी न पूछे जाए तो अभी अपन जीवन के उद्देश्य बताओ, तो अभी जितना जन बैठे हैं कोई विचारे नहीं करे हैं कि हमारे जीवन में का उद्देश्य का हमला पता है। लेकिन जन्म ले से पूर्व वही सात वचन के साथ आप मलय धरती में जाए के बाद ये काम का बेटा या बेटी करना है कि सदगुरु बताए। लेकिन हम यहाँ आकर के अनेकों दिशा में बट करके बड़े बड़े ज्ञानी बंधन, पंडित बंधन, कन्यार बंधन और किसी भी प्रकार के बहुत बहुत बड़े ज्ञानी बंधन, लेकिन वहाँ प्राप्त नहीं हो पाता। तो पुनः कैसे हम लोग प्राप्त हो ही गुरु घासीदास बाबा जी के या सदगुरु बाबा जी के आपके जीवन को मिले हैं या कौन से उद्देश्य के लिए मिले हैं। तो निश्चित मृत्यु की बात है, तो हमला बिना डरे जीवन का जीना है, सत्य मार्ग में चलते रहना है। जो उद्देश्य को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त हो, अगर फिर से जानना है कि आपके जीवन के उद्देश्य का तो कैसे प्राप्त हो ही। आखिरी में लाइन यही है, तन मृत्यु एक दिन पार है, पर वह हंसा गुरु नाम बिना भटक जाए। तो गुरु नाम बिना जब तक आप मनुष्य अपन जीवन में गुरु स्वीकारो नहीं, गुरु बनाओ नहीं, तो आप मतलब नाम पान दी नहीं, तो कैसे मोक्ष मुक्ति हमें ही और कैसे सतगुरु के चरणों में हम सब जा सको। ये संसार के आवागमन से कैसे मुक्त हो पाए। तो कर लिए अपन जीवन में क्या करने की आवश्यकता है, गुरु बनाने की आवश्यकता है। क्या बनाएंगे, गुरु बनाएंगे। गुरु के अर्थ यही है, गु यानी अंधकार और गुरु यानी प्रकाश। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से अंधकार है, किसी भी प्रकार से अवगुण है, दुर्गुण है, वो दूर करने वाला वो जो आप गुरु स्वीकार है। गुरु मैं ये नहीं कहा था कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो गुरु वंशज आज चले आते वह गुरु मन आप गुरु मन वो गुरु वंशज में आप मतलब चुनाव करना है कि कौन से गुरु में उसे ज्ञान है, वो गुण है, जेकर से आपके जीवन सार्थक हो सकता है। वही संत गुरु लाभ करना चुनने की आवश्यकता है। इस संसार में अनेकों संत महात्मा महापुरुष बड़े बड़े आए, अपन अपन विचार संदेश देवत जेने आप मल्ला 100% लगाए कि यह मनुष्य के साथ, यह गुरु के साथ, यह गुरु बना हूँ, दिए हुए संदेश बताए हुए मार्ग में चलूं तो मोला जीवन सार्थक हो पाई। ऐसे आप मला लगी वही गुरुला आप मनला अपन गुरु बनाना है, वो करके अनुसार अपन जीवन ला चलाना है। गुरु बनाए के लिए भी गुरु घासीदास बाबा जी मूल मंत्र दिए हैं, पानी पियो जान के गुरु बनाओ। अगर किस उदाहरण में समझता, अगर कहीं के भी पानी ला के दी तो आप मन कैसे पीऊंगा, पहली वाला पूछू में पानी होगा ये कैसे लाल लाल दिखा है, ये गंदा पानी का, नाली पानी का, पहले पूछू पर रखो नहीं होगा कि इसने पानी के नाम देकर पी लिया। पहले देखो मिटा दो, हाँ कहीं साफ हो पानी, गंदा तो नहीं, कंकर तो नहीं पड़े, कहीं नहीं पड़े, करवा तो पानी रहा मन कैसे पीता जान है। इसलिए संत महात्मा पुरुष अनेकों हैं, लेकिन कई जन के कहावत ऐसे होते, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान। और एक जन कहावत है, पानी पियो जान के गुरु बनाओ छान। तो कौन सा सही है, कौन से महापुरुष कहा था जैसे ही पहली कहते हैं, दूसरा कहते हैं, कहा पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान, या पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान। वाला पानी पियो छान के सही और गुरु बनाओ जान के हैं कि पानी पियो जान के गुरु बनाओ छान। कौन सा बात सही है, पहला या दूसरा? एक एक करके पहली
पहली जगह होते हैं जे सही है क्या हाथ उठाइए, ठीक है। पानी पियो जान के गुरु बनाओ छान। कौन कौन है लसनी कहने वाला? कौन नहीं? ये असली है पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, इनमें सब छान है। एक बार तुम कंफ्यूज हुआ था। पानी पियो जान के, ठीक है, पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। ये लग कौन हो, कहाँ से सही तेरा बताओ। सही कहा, मैं सही कहा है, नहीं समझ आता। आगे, पानी पियो जान के गुरु बनाओ छान के, ये लग सही कहने वाला हाथ। हाँ सही कहा। बोल मत ना भाई, मैं जतने क्यों तीन हाथ उठाता। पानी पियो जान के गुरु बनाओ छान के, ये लग कहने वाला हाथ उठाता। कौन नहीं? दो चार जन है नहीं? अब पानी पियो जान के क्या कहें? पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, ये लग कौन है? वो है। और कई जन तो हाथ नहीं उठाता, ठंडा के मारे जाड़ में बैठे। वो दोनों कंफ्यूज है, कैसे कैसे इसे कहा, दोनों देखे कस लागत, दोनों अंतर में लागत। तो सही में महीने में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की पानी पियो छान के जान के, पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। अब समझे हो? पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। काबर की तो पानी नाम के देवल थे, तौला पहली जाके चलता ये सही है, गंदा है, कहाँ है, साफ है, कहाँ है पानी, पहली वाला जाना था, पहली वाला जाना था, ओकर बात का ग्रहण करता। तो वैसे ही पानी का पीना है जान के और गुरु बनाना है छान। और गुरु ला छान के बनाए वाले सती कहा है कि ओकर अंदर कोई भी मनुष्य के अंदर वो गुण है कि नहीं, ओकर लायक है कि नहीं है, जो आपके जीवन के अंधकार रूपी जीवन है वो दूर कर सकते, प्रकाशित कर सकते कि नहीं, तो जीवन के उद्देश्य बता सकते कि नहीं, वो सतगुरु के चरणों में हमला मोक्ष मुक्ति के साथ वाला संसार के वक्त से मुक्त करा सकते कि नहीं। ऐसा व्यक्ति ला जानना है, छानना है, तब मानना है और स्वीकारना है। ऐसा व्यक्ति ला ही अपने जीवन में गुरु बनाने की आवश्यकता है। और इस संसार में दर दर भटके की जरूरत नहीं है। संसार में गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज आज के भंडार पे धाम में निवास रहते, वही अनेकों गुरु जन्म लेके यहाँ धरती में आए, अपन अपन जीवन के कर्तव्य दायित्व निभावत है। जिला आप पर विश्वास करना है तो बोला जे गुरु के ऊपर विश्वास है, जे का साथ आप मल्ला आपके जीवन के उद्देश्य प्राप्त हो सके और आपके जीवन के उद्देश्य मिल सके, वही ही गुरु ला अपन जीवन में गुरु मानना है, उनका मार्गदर्शन में चलना है। बोले गुरु घासीदास बाबा। तो वही गुरु आप मल्ला नाम पांदी, जेकर वजह से हम सब अपन जीवन में आगे बढ़ो और इस संसार के अवगमन से मुक्त हो पाओ। तो यह आज के कार्यक्रम में पंथी प्रतियोगिता विलंब हो चले जाते, तो निश्चित ही आज हम सब बहुत कुछ सीखें, जिला हम सब नहीं जानते रहे, और ये जान कर भी अगर हम अनजान को तो बहुत चौथा अवस्था में जाके पछतावा, जब जागे तब सवेरा। आज तक हम नहीं जानते रहे कहाँ चलना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कैसे रहना है, हमारा संग्रामी समाज कैसे रहते, हमारी रीति रिवाज परंपरा क्या है, कैसे है, आज हम सब जानते हैं। तो अपन माता पिता ला मैं कहना चाहूँ, छोटे छोटे बाल बच्चा लड़का मल्ला ये संस्कार का बताना चाहिए। ऐसा जब आयोजन गांव में होते तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कावड़ के ऐसा आयोजन एक करे जाते कि हम सब अपन अपन
जीवन में व्यस्त रहतन, अपन अपन काम में व्यस्त रहतन, जेकर से हमारा भाईचारा नहीं मिल पाए, हम एक दूसरे ला पूछ परख नहीं कर पाए, एक दूसरे के मान सम्मान नहीं कर पाए, एक दूसरे से भेंट मुलाकात नहीं कर पाए, जेकर वजह से ऐसा परम पूज्य घासीदास बाबा जी के जयंती मनाथन और एक दिन हम सब एक सादा वस्त्र के साथ एकजुट होकर के बाबा के सम्मान में बड़ा श्वेत नाम प्रतीक चिन्ह में हम सब सादा झंडा चढ़ाथन और पूरा गांव बस्ती मिल करके ऐसने पंथी नृत्य के आयोजन करथन या सतनाम भजन के आयोजन करथन, तब जा करके हम एक दूसरे से भेंट मुलाकात करथन। तो हम सब मना पूर्वज मना वही समय से कार्यक्रम के आयोजन करत आते, जिला आज में हमार पूर्वज मना हमार वर्तमान के पीढ़ी मना ये काम न करत आते, तो एक सब्जी करे जाते, लेकिन कई जना अपन खुशी माहौल में अनेक प्रकार के कलाकार के कार्यक्रम रख देते, उपलब्धता हमला वर्जित करना चाहिए। जो सतनाम के ज्ञान बताए, सतनाम के संस्कार ला बताए, रीति रिवाज परंपरा बताए, वैसने सतनाम भजन लगाना चाहिए, वैसने पंथियाल लगाना चाहिए, वैसने कलाकार लगाना चाहिए, जो अपन गीत और संगीत के माध्यम से अपन ला ज्ञान बात बता सके, सतमार्ग बता सके। ऐसा ही कलाकार ला, ऐसा ही पंथी भजन ला हमला लगाना चाहिए। तो आज बड़ा खुशी के बात है कि आप सबके अथक प्रयास के बाद पंथी प्रतियोगिता का आयोजन हुई और आप सबके बुलावा में हम आपके गुरु उपस्थित हो पाए। तो आप सबके ये सराहनीय है, ये कार्यक्रम आयोजन करने में जितना आयोजक टीम है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह कार्यक्रम का सफल बनाए जाते हैं, पूरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथ ही आप सब मल्ला परम पूज्य घासीदास बाबा जी के अवैया और दिवस और जयंती के काला 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 बधाई है। और आप सबके लिए मैं परम पूज्य घासीदास बाबा जी से यही प्रार्थना करना चाहूँ कि आप सबके जीवन उज्जवल हो, बहुत ही तीव्र गति से आप सबला सतमार्ग मिले और अपन जीवन में इसे कर्म करते करते आगे बढ़ते चले जाओ। आपसी प्रेम भाईचारा और सद्भावना के साथ हम सब आगे बढ़ें, आप सबके घर में सदा अन्न धन ढाबा कोठी हमेशा धन से भरे रहे। आप सब मल्ला परम पूज्य घासीदास बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सबके लिए ऊपर से प्रार्थना करना है साधन, जिसमें हम सब मल्ला गुरु घासीदास बाबा जी का आशीर्वाद हम सब पर प्राप्त करा। यही शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम के ढेर सारा बधाई और आने वाला समय में कल के दिन जो है अपन जीवन में आज हम सब जान करें कि का सही है का गलत है। तो ऐसा अवसर हमला प्रति वर्ष मिलते हैं, तो इस वर्ष भी हमला जानकारी हो चुके हैं कि ये बात सही है ये बात गलत है। तो कल के दिन अगर वह गलती ला पश्चाताप कर ले और पश्चाताप के अग्नि में जल जाए और घासीदास बाबा जी के चरणों में जितना भी हमारा अवगुण है, हमारे जितना भी दुर्गुण है, जितना भी अलग प्रकार के गलत कर्म करे हो सुखता करके ओकर चरणों में चढ़ा दान और क्षमा याचना करलन, तो निश्चित ही वह क्षमा करी और जीवन में आगे अवसर प्रदान करी, जेकर से आप जीवन हम सार्थक करें। बोले परम पूज्य घासीदास बाबा जय।